हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो तुम? होपफुली तुम सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और नई स्टोरी के इंतज़ार में होंगे। तो आज की प्यारी सी स्टोरी को शुरू करते हैं। जल्दी से अपनी आंखें बंद करो ताकि तुम इस स्टोरी को एक मूवी की तरह अपनी आंखों के सामने देख पाओ। और हमारी आज की स्टोरी है दो बहुत ही प्यारी काइट्स के बारे में, पतंग के बारे में। इसमें एक काइट जो थी, एक पतंग जो थी, वो बड़ी थी और उसका नाम था सुनैना। और दूसरी काइट जो थी वो छोटी थी और उसका नाम था नैना। सुनैना को आकाश की ऊंचाइयों को छूना इतना पसंद था। वो डोर से बंधी आकाश में उड़ती जाती थी, उड़ती जाती थी, हवा में गोते लगाती थी, बादलों के बीच खो जाती थी। उसे आकाश में उड़ने में बिल्कुल भी डर नहीं लगता था। और हंसती मुस्कुराती वो घंटों, 1 घंटे, 2 घंटे और कई घंटे आकाश से बातें करती रहती थी। और उसे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता था बादलों में उड़ते हुए पक्षियों से बात करना। उसी की छोटी बहन थी नैना, जिसे बहुत ही डर लगता था ऊंचाइयों से। वो बड़ी डरपोक थी। वो हमेशा कहती थी कि सुनैना दीदी, आप कैसे इतने ऊपर चले जाते हो? मुझे तो बहुत डर लगता है। ना बाबा, मैं तो कभी भी नहीं उड़ूंगी। अगर समझो मैं गिर गई तो, या मेरी डोर कट गई तो मैं तो कहीं भी गिर जाऊंगी और मैं इतनी ज़ोर से घायल हो जाऊंगी। ना रे बाबा ना, मुझे तो बहुत डर लगता है। मैं तो कभी भी नहीं उड़ूंगी। सुनैना उसे समझाने की बहुत कोशिश करती थी कि नैना, तुम मेरे साथ चलो तो सही। आकाश में एक बार घूमोगी तो तुम्हें इतना मज़ा आएगा कि तुम हमेशा आकाश में घूमना चाहोगी। लेकिन नैना की तो जिद थी और उसका डर तो कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। एक दिन सुनैना ने से नैना से कहा, अच्छा, हम एक काम करते हैं, मैं तुम्हारा हाथ पकड़ लेती हूँ। तुम्हें यही तो डर लगता है ना कि जब हम आकाश में ऊंचाइयों पे जाएंगे तो तुम्हारी डोर कट जाएगी, या तुम कहीं उलझ गई तो, या कुछ और चीज़ हो गई तो, तुम गिर गई तो, तुम्हारा बैलेंस नहीं बन पाया तो, तुम्हें इन्हीं चीज़ों का तो डर है ना? नैना ने कहा, हाँ दीदी, मुझे इन सब चीज़ों से बहुत डर लगता है। मुझे ऊंचाइयों से बहुत डर लगता है। सुनैना ने कहा, देखो, तुम जानती हो कि मुझे ऊंचाइयों पर उड़ना कितना पसंद है। तुम मेरा हाथ पकड़ लो, मैं तुम्हें हाथ पकड़ के ऊंचाइयों तक ले जाऊंगी और तुम्हारा हाथ छोड़ूंगी नहीं। तुम बिल्कुल बेफिक्र होके मेरा हाथ पकड़े रखना। और जब मैं तुम्हारा हाथ पकड़े रखूंगी तो गिरने का तो कोई सवाल ही नहीं है। ये सुनकर नैना के डरपोक मन में थोड़ी सी हिम्मत आ गई। पक्का दीदी, आप मेरा हाथ तो नहीं तोड़ो छोड़ोगी? नैना ने सुनैना से पूछा। सुनैना ने क्या कहा, पक्का प्रॉमिस, मैं तुम्हारा हाथ बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी, कस के पकड़ लूंगी, तुम डरो मत। बस हम थोड़ी ऊंचाई तक जाएंगे, ज़्यादा ऊंचाई तक भी नहीं जाएंगे, ठीक है? तो नैना ने सोचा, ठीक है, थोड़ी ऊंचाई तक जाना है और सुनैना दीदी मेरा हाथ पकड़ के ही रखेंगी, तो चलो उड़ चलते हैं। और नैना ने सुनैना का हाथ पकड़ा और दोनों आकाश में उड़ने लग गए। वो थोड़ी ऊंचाई तक गए। सुनैना ने कस कर नैना का हाथ पकड़ रखा था। जब थोड़ी ऊंचाई पर गए तो सुनैना ने नैना से पूछा, बताओ नैना, कैसा लग रहा है? उसने कहा, दीदी सच, आकाश में उड़ना कितना अच्छा है। एक पंछी की तरह लग रहा है कि मैं एक पंछी बन गई हूँ और मुझे यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। पर दीदी मेरा हाथ मत छोड़ना प्लीज़। सुनैना ने कहा, नहीं नहीं, मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ रखा है, चलो थोड़ी और ऊंचाई पे चलते हैं। ऐसा कहते हुए, दिलासा दिलाते हुए, सुनैना नैना को थोड़ी और ऊंचाई पर ले गई। थोड़ी और ऊंचाई पर हवा और मनमोहक थी और बड़ी प्यारी और ठंडी थी। यहाँ तो नैना को और भी मज़ा आ रहा था। वो यहाँ वहाँ गोते खा रही थी। सुनैना ने कहा, देखो यहाँ कितना अच्छा लग रहा है ना, यहाँ तुम और आसानी से उड़ पा रहे हो। चलो थोड़ी और ऊंचाई पर चलते हैं। अब नैना में भी थोड़ी थोड़ी हिम्मत आने लग गई थी। उसका ऊंचाइयों से डर खत्म होने लग गया था। उसे हवा से बातें करना बहुत अच्छा लग रहा था। उसे कहा, हाँ दीदी, थोड़ी और ऊंचाइयों पे चलते हैं, लेकिन तुम मेरा हाथ छोड़ना नहीं। सुनैना ने कहा, बिल्कुल चिंता मत करो मेरी छोटी बहन, मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के रखूंगी। सुनैना ये कहते हुए नैना को और ऊंचाइयों पर ले गई। और ऊंचाइयों पर ले जाने के बाद सुनैना को बहुत ही अच्छा लगने लगा। वो यहाँ वहाँ बादलों के बीच घूम रही थी, उड़ रही थी, एक आज़ाद पक्षी की तरह हिलोरे खा रही थी और गुनगुना रही थी, जैसे कि उसका डर तो कहीं छूमंतर हो गया हो। उसे अब ऊंचाइयों से बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। वो
हिचकोले खा खा कर कभी इस बादल को पकड़ रही थी, उसे उस बादल को पकड़ रही थी। धीरे से सुनैना ने उसका हाथ छोड़ दिया और उसे पता ही नहीं चला कि सुनैना ने तो उसका हाथ भी छोड़ दिया है और वो अकेले ही इतनी ऊंचाई पर कितने आराम से, कितने मज़े से उड़ रहे हैं। जब थोड़ी देर बाद उसे ख्याल आया कि अरे, दीदी ने तो मेरा हाथ छोड़ दिया है, तब सुनैना ने समझाया, देखो, डर के आगे ही जीत है। आज तुमने अपने डर को चैलेंज किया, तो देखो आज तुमने अपने डर को जीत लिया है। अब इतनी ऊंचाई पर भी तुम्हें कोई डर नहीं है। तुम कितने मज़े से उड़ रही हो क्योंकि तुमने ऊंचाई तक आने की हिम्मत की। नैना ने बड़ी ग्रैटिट्यूड को दिखाते हुए, नज़रें झुकाते हुए बड़ी दीदी सुनैना को थैंक्स कहा और कहा, दीदी ये सब इसलिए हो पाया क्योंकि आपने मेरा हाथ पकड़कर मुझे समझाते हुए, मुझे हिम्मत देते हुए मुझे ऊंचाई तक ले गई। वहाँ भी आपने मेरा हाथ पकड़ के रखा। आपके इस हिम्मत और सहारे की वजह से ही आज मैं एक आज़ाद पतंग की तरह उड़ पा रही हूँ। आपकी ही वजह से मैंने अपने डर को ओवरकम किया है, मैंने अपने डर को हराया है और एक बहुत बड़ा लेसन सीखा है कि डर के आगे ही जीत है। आज दोनों सुनैना और नैना मज़े से ऊंचाइयों पे उड़ रहे थे। सुनैना को तो डर लगता ही नहीं था, लेकिन आज नैना को भी डर नहीं लग रहा था। दोनों गुनगुना रहे थे, गा रहे थे, खेल रहे थे, मुस्कुरा रहे थे और यहाँ वहाँ हिचकोले खा रहे थे। अब दोनों के ही मन में सिर्फ खुशी थी, कोई भी डर नहीं था। तो यही थी हमारी आज की छोटी सी स्टोरी। होपफुली तुम्हें पसंद आई होगी। आज की स्टोरी में हमने क्या सीखा? हमने दो लेसन सीखे। एक तो ये कि हमारे छोटे भाई बहन होते हैं या हमारे फ्रेंड्स होते हैं जो किसी चीज़ में कमज़ोर हैं, तो हमें उनका साथ देना चाहिए, न कि उनका मजाक उड़ाना चाहिए। हमें उन्हें समझाना चाहिए, उनका साथ देना चाहिए और हमेशा एक दूसरे का सहारा बनो, एक दूसरे को मोटिवेट करो, है ना। मोटिवेशन एक टॉनिक की तरह होता है। जब हम किसी के लिए भी नेगेटिव वर्ड्स बोल देते हैं कि अरे तुम तो ये कर ही नहीं सकते, तुम तो बुद्धू हो, तो सामने वाले का भी मोटिवेशन बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो हमेशा एक दूसरे को मोटिवेट करो, तुम किसी और को मोटिवेट करो, दूसरा कोई तुम्हें मोटिवेट करे और इसी तरह से प्यार से आगे बढ़ते चलो और अपने डर को जीतते चलो, क्योंकि डर के आगे ही जीत है। यही था आज का हमारा लेसन। इस स्टोरी को अपने सारे फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, कजन्स, नेबर्स और स्कूल फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना और कल मिलते हैं शाम 8 बजे एक नई स्टोरी के साथ। तो बहुत सारी ब्लेसिंग्स के साथ गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।